क्या बात है। गणों के अधिपति है, उनका नाम ही गण है। वो समाज के देवता है, जिसको जो चाहिए वो गणपति देते हैं। इसीलिए मूलाधार चक्र को गणपति के साथ जुड़ा गया कि वही शुरुआत है, दैट इज द बिगिनिंग। कि शुभ कर्म हो या यौगिक कर्म हो, दोनों में गणपति से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या गणपति सर्व कार्य में सहायता करते हैं? तो चोरी करने वाले को चोरी में सहायता करेंगे, मारने वाले को मारने में करेंगे, या फिर वाकई में अर्थ होना चाहिए था शुभ कार्य सर्वदा। तो घर में किस तरह के गणपति लाने चाहिए? दसों डायरेक्शन को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए, इसीलिए ये त्यौहार 10 दिन का होता है। हम जो ओम लिखते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक के चार, जो स्वस्तिक की 4 बाजू है वो गणपति की 4 भुजा है। हाँ, गणपति जी विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। और बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि सम्यक व्यवस्थित तो ही मेरी पूजा करता है, मेरा नाम ले रहा है, तो ही इज ऑन द राइट पाथ। गणपति जी कार्तिकेय जी को प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे बताओ बड़ा क्या है, दी वर्ल्ड, बाहर का विश्व, या माय वर्ल्ड? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। गणपति एक ऐसे देव है जो सभी संप्रदायों में पूजे जाते हैं। अब क्यों उनकी पूजा सभी संप्रदाय करते हैं, क्यों उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, किस तरह के गणपति की पूजा हमें करनी चाहिए घर पर और किस तरह के गणपति की पूजा हमें करनी चाहिए मंदिर में, कौन कौन से कर्म में किस किस तरह के गणपति हमें सहायता कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज मेरे पिताजी से बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है दैट हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। अब पॉडकास्ट तो वैसे एक माध्यम है क्योंकि हमारी बातचीत होती ही रहती है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट के माध्यम से बातचीत को थोड़ी और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट की जाए ताकि आने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिले। और जैसे कि माय सन चंद्राग इज ऑलवेज आस्किंग मी कि हम ये 10 दिन गणपति क्यों लाते हैं और 10 दिन ही क्यों लाते हैं, 12 दिन क्यों नहीं, 1 महीना क्यों नहीं। तो इन सब के बारे में आज बात करते हैं। सो वेलकम पिताश्री, नमस्कार। फ्रेम थोड़ी बिगड़ ना जाए इसलिए पैर नहीं छुए उठ के, अदरवाइज इट्स आवर कस्टम के जब भी हम मिलते हैं तो मैं पैर छू के ही आपको अभिवादन करता हूँ और आपसे आशीर्वाद लेता हूँ, या सबको। तो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। गणपति की पूजा पहले क्यों? गणपति सभी देवों के आदि देव है। आदि देव प्रकट हुए उससे भी पहले गणपति है, क्योंकि गणपति परब्रह्म का स्वरूप है। सभी मांगलिक कार्यों, कोई भी मांगलिक कार्य हो उससे सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। True. उसका कारण शास्त्रों में 2 तरह से दिखाया गया है। पहला कारण यह है कि एक बार देवों में ऐसी चर्चा हुई कि 33 करोड़ देव है, उनमें से सबसे पहली अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए। तो चर्चा होने के बाद सभी ने सर्वानुमते यह तय किया कि जो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी दिव्य शक्ति और सिद्धि से पृथ्वी की सबसे पहली परिक्रमा कर देता है, ब्रह्मांड की, आई थिंक मैंने ब्रह्मांड सुना था, यस, तो उसे हमें अग्र पूजा उसकी करनी चाहिए। तो सभी देव अपने अपने वाहन लेकर ब्रह्मांड की पूजा करने के लिए उसकी प्रदक्षिणा करने के लिए निकल पड़े। गणपति जी ने सोचा कि वैसे तो मेरा वाहन मूषक है, वह धीमे से चलने वाला है, इस तरह से तो वह आगे नहीं जा सकता, मैं सबसे पहले नहीं आ सकता। लेकिन हर एक के उपाय, अगर
हम अपने अंतःकरण के ज्ञान से या बुद्धि से देखें तो उसका उपाय हो सकता है, उसका उस समस्या का हल हो सकता है। तो गणपति उसके ही ज्ञानदाता, विज्ञानदाता, बुद्धि प्रदाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं सबसे पहला आया हूं ऐसा सब स्वीकार करे। तो उन्होंने सोचा कि सारा ब्रह्मांड का जो प्रतीक है, सारे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु का एक स्वरूप, उनका एक अवतार भगवान श्री राम का है। तो भगवान श्री राम का नाम है, उसी में ब्रह्मांड भी है। तो उन्होंने पृथ्वी ऊपर, धरती ऊपर राम नाम लिख दिया और वो राम नाम के इर्द गिर्द, उसके आसपास उन्होंने परिक्रमा कर ली। सब लोग तो कितनी देर से आए, कितनी भी झड़प से अपना वाहन चलाने के बाद भी, क्योंकि राम नाम 2 अक्षर का नाम है, उसकी परिक्रमा करने में कितनी देर लग सकती है। और फिर गणपति जी ने अपने ज्ञान से यह प्रतिपादित किया, सबको यह समझाया कि किस तरह से विष्णु सर्वव्यापी है और उनकी परिक्रमा करने से, आई थिंक आदि शंकराचार्य जी का स्लोगन था, ये ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। व्यापकत्वाद विष्णु। जो व्यापक तत्व है वही विष्णु है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे कि सबको पता है, वो भी कहना जरूरी है। एंड दैट्स महादेव के 2 संतान, कार्तिकेय और उनके बीच प्रतियोगिता हुई। तो उन दोनों के बीच प्रतियोगिता हुई और गणेश जी ने माता पार्वती और शंकर को बीच में रख दिया और उनकी प्रदक्षिणा कर दी। अब ये तो सबको पता है, लेकिन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन उसके बाद क्रिएट होता है। इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन ये है कि कार्तिकेय उसके बाद आते हैं, उनको पता चलता है, वो कहते हैं गणपति को कि तुमने चीटिंग की, बुद्धि का उपयोग करके तुमने चीटिंग की। तब महादेव से पूछा गया कि क्या चीटिंग की, तो महादेव ने कहा कि चीटिंग नहीं की। तो फिर स्टोरी और आगे बढ़ती है और गणपति जी तब एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं, संस्कृत में स्टेटमेंट, लेकिन यदि मैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से बात करूंगा तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो गणपति जी ये कहते हैं कि तूने, मतलब कार्तिकेय ने, ब्रह्मांड की पूरे विश्व की प्रदक्षिणा की। सो ही टुक 3 राउंड अराउंड दी वर्ल्ड, जो बाहर का विश्व था उसकी उसने प्रदक्षिणा की। गणपति ने ये कहा कि मैंने प्रदक्षिणा की माय वर्ल्ड की। अब गणपति जी कार्तिकेय जी को प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे बताओ बड़ा क्या है, दी वर्ल्ड बाहर का विश्व या माय वर्ल्ड? अंतर जगत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बाहर का जगत महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंतर जगत में सभी जगह जा जाते हैं। देयर यू आर। मॉडर्न जो फिजिक्स है और मॉडर्न बायोलॉजी है, उसमें भी ऐसा बताया गया है कि हमारे मस्तिष्क में जो 9 सिनेप्सिस होते हैं वहाँ पर नेचुरल होलोग्राम बनते हैं। और सारे ब्रह्मांड से हम कितने विश्व है, कितने ब्रह्मांड है, उससे हम अपने मस्तिष्क से, अपने अंतर जगत से हम उसका संपर्क कर सकते हैं। क्या बात। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम यच्चास्य अस्ति यच्चनास्ति सर्वम तस्मिन् समाहितम। के जो कुछ ब्रह्मांड में है, जितने ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड का संबंध हमारे अंदर का जो विश्व है उससे हम, कॉस्मोस है, उससे हम उसका संपर्क कर सकते हैं। क्या बात है। तो अब ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि अंदर का जो विश्व है उसकी परिक्रमा कर ली, उसका वो उस जगत में पहुंच गए तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। आई थिंक दैट्स, ये मोर लॉजिकल भी लग रहा है थोड़ा बहुत, दैट अंतर जगत और बाह्य जगत में से जब कंपैरिजन करना हो तो अंतर जगत को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए। बाह्य जगत तो वैसे भी चेंज होता रहता है, वो माया का ही स्वरूप है। और ये जो अंदर का जो विश्व है वही सनातन है, वही बिल्कुल अधिष्ठान की तरफ ले जाएगा। और विज्ञान से अगर देखें तो मैंने जो बात बताई वो शास्त्र की है। जो सिनेप्सिस की बात है वो बहुत बड़े जाने माने यूएसए के कार्ल प्रिब्राम नाम के न्यूरोफिजिशियन है, उनकी बात है कि हमारे मस्तिष्क में भी होलोग्राम बनता है
और वो सारा ब्रह्मांड होलोग्राफिक है, ऐसा मॉडर्न फिजिक्स कहता है। और फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो फिजिसिस्ट भी आज के जो है वे ऐसा मानते हैं कि देयर आर यूनिवर्सिस सुपर इम्पोज अपॉन यूनिवर्सिस इनसाइड अवर हेड्स। हमारे मस्तिष्क के अंदर कितने ही ब्रह्मांड समाये हुए हैं। क्या बात। तो ऐसा आज का फिजिक्स भी, क्वांटम फिजिक्स भी ऐसी बात बोलता है। सो कुल मिला के गणपति जी का पूजन इसलिए पहले किया जाता है क्योंकि उन्होंने अंदर का जो विश्व था उसको प्राधान्यता दी, और हमारे अंदर के जगत को, आंतरिक जगत को अच्छा करने से, मन चंगा तो कथरोट में गंगा जो कहा गया है, वो करने से सब चीज़ों में हमें सफलता मिलती है ना। और दैट कम्स टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी कुछ दिन पहले किसी एक संस्कृत के विद्वान से मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो श्लोक मैंने पहले बोला ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, अब उन्होंने कहा कि सर्व कार्येषु सर्वदा जो है ना वो सही नहीं लग रहा है। वहाँ पर होना चाहिए था शुभ कार्येषु सर्वदा। आपका क्या मानना है? क्या गणपति सर्व कार्य में सहायता करते हैं तो चोरी करने वाले को चोरी में सहायता करेंगे, मारने वाले को मारने में करेंगे, या फिर वाकई में अर्थ होना चाहिए था शुभ कार्येषु सर्वदा, कि जो शुभ कर्म करेगा उसी को वो सहायता करेंगे? आपका क्या मानना है? बिल्कुल सच्ची बात है। सर्व कार्य बोलो तो भी उसका जो तात्पर्य है वह शुभ कार्य में ही सहाय करने का है, और शुभ कार्य ऐसा बोले तो ज्यादा अच्छा है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि गणपति के द्वारा तो हमारे अंतर जो शत्रु है, षड रिपु है, वो जो अष्ट विनायक है, उनका जो अवतार हुआ है, उनका जो स्वरूप है, वह किसी का काम का निवारण करने के लिए, किसी का क्रोध का निवारण करने के लिए, किसी का मोह मद, ये मात्सर्य, ये सब है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं जिसमें गणपति के इस स्वरूप ने मदासुर का वध किया, इस स्वरूप ने ईशा का जो असुर है, मात्सर्य कहते हैं, उसका वध किया। तो गणपति जी ने तो अनेक असुरों के संहार में हमेशा सहायता की है। गणपति के द्वारा ही आसुरी शक्ति का विनाश हो सकता है। आई थिंक इसीलिए चक्रों में भी जो मूलाधार चक्र है हमारा, क्योंकि वहीं से शुरुआत है। मूलाधार स्थितो गणपति। यस, इसीलिए मूलाधार चक्र को गणपति के साथ जुड़ा गया कि वही शुरुआत है, दैट इज द बिगिनिंग। और मैं भी तंत्र को मानने वाले, मुझे लग रहा है इसलिए कह रहे थे गणपति से शुरुआत क्यों करनी, क्योंकि जो आप यौगिक क्रिया करोगे उसकी शुरुआत का जो पॉइंट है दैट इज मूलाधार चक्र। दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स, मतलब ये बात सही जा रही है कि शुभ कर्म हो या यौगिक कर्म हो, दोनों में गणपति से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसमें भी टू ऐड ऑन शुभ कार्येषु, आपका जो शुभ कर्म होगा उसमें आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि वो शुभ के प्रदाता है, मांगल्य के प्रदाता है। स्वाभाविक रूप से गणपति कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो अवश्य में उनकी पूजा करनी पड़ती है। छोटी से छोटी पूजा करे, कोई पूजा ना भी करे, खाली 2-4 श्लोक बोले तो भी सबसे पहला श्लोक गणपति का ही आता है। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखकर, हाथ जोड़ करके भी अगर कोई 2-4 श्लोक बोलते हैं तो भी गणपति के श्लोक ही आरंभ में आते हैं। ट्रू, तो भी वो पूजा कहलाती है। सही बात है, सही बात है। सो कुल मिला के पूरी पूजा का सार या पूरी पूजा का बेस जो क्रिएट करते हैं वो गणपति है। बिल्कुल। नाउ इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद गणपति का भी अवसर आएगा, तो घर में किस तरह के गणपति लाने चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत वाद विवाद है। कोई ये कहेगा कि लेफ्ट सूंड वाले लाओ, कोई कहेगा राइट सूंड वाले लाओ। आपका क्या ऑब्जर्वेशन, आपने क्या पढ़ा है? किसी भी देवता के 2 स्वरूप होते हैं, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपः मूर्तश्च अमूर्तश्च। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। जैसे शिव जी है, उनका एक निराकार रूप है, वो शिवलिंग है, और जो मूर्ति है साकार स्वरूप है, उनके हाथ है, उनके पैर है, उनका मुखारविंद है, वह साकार स्वरूप है। तो इसी तरह से गणपति जो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, ओमकार से ही गणपति की उत्पत्ति हुई है, और वो निर्गुण स्वरूप है सबसे पहला तो। लेकिन उसकी पूजा करनी संभव नहीं है, उसका ध्यान करना इतना सरल नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण
12वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि अगर तुम निर्गुण और निराकार की उपासना करोगे तो तुम्हें क्लेश मिलेगा, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। तुम मेरा जो साकार स्वरूप है उसकी पूजा करो, उसका ध्यान करो, उसकी सेवा करो, तो बहुत जल्दी से तुम्हें फल मिल जाएगा। એટલે हमारा ध्यान ठीक तरह से भगवान के साथ लग पाए, ठीक तरह से ध्यान धारणा समाधि ये योग की प्रक्रियाएं हो सके, तो जो मूर्त स्वरूप है, जो मूर्ति है, वो मूर्त शब्द से ही मूर्ति शब्द है। साकार रूप से उसी से वो सेवा जो हम करते हैं वो साकार रूप की करते हैं। तो मूर्ति की पूजा के पीछे यही विज्ञान है कि हम ठीक तरह से उनका ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान करने से उनका जो दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप के साथ हम हमारी चेतना को भी जोड़ सकते हैं। तो बहुत कम समय में भी हम हमारी चेतना और मन भगवान का जो दिव्य तत्व है उसके साथ जोड़कर हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जो दिव्य स्वरूप है उसका साक्षात्कार भी कर सकते हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मूर्ति की पूजा करने के पीछे यह विज्ञान है कि वह भगवान का साकार रूप है, और भगवान दूसरा शायद ये भी मूर्ति के साथ सदा जुड़े भी रहते हैं। दूसरा शायद ये भी था, दैट मैंने कहीं पढ़ा था, दैट साकार स्वरूप की आराधना करने से उस साकार तत्व के जो गुण होते हाँ, वो अट्रैक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। ओके, वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, मूर्ति के बारे में कभी और बात करेंगे। स्वरूप भी है और सगुण भी है। यस यस। आज हमारा जो पर्पस है वो पर्पस है किस तरह के गणपति की पूजा करनी चाहिए, लेफ्ट सूंड वाले, राइट सूंड वाले या स्ट्रेट सूंड वाले। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है। सभी की पूजा करते हैं, हो सकती है, लेकिन जानकर करनी चाहिए कि 22 सूट की जो मूर्ति है उसकी पूजा कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हम बिना समझे करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। कोई भी मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ अगर हम नहीं समझते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं तो भी उसका फल नहीं मिलता है। चैतन्य रहिता मंत्र प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम। ज्ञान के बिना, समझ के बिना मंत्र बोले तो खाली बोले हुए वर्ण है। इसी तरह हम पूजा भी करते हैं तो जो फल मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, उसके बजाय गैर लाभ भी हो सकता है। ठीक तरह से हमें जानकर ये पूजा करनी चाहिए। पूजा भी एक अनुष्ठान है, तो ठीक तरह से हमें वो करना चाहिए। तो ऐसी बात है कि जो सबसे पहले हम जो गणपति जी का बाई सूट जो है, लेफ्ट ट्रंक, उसकी बात करते हैं। वह विघ्न विनाशक स्वरूप है। सभी विघ्नों का नाश करने के लिए उस स्वरूप गणपति जी ने धारण किया हुआ है, और वह पूजा करने के लिए बिल्कुल सरल है। कोई भी व्यक्ति कभी भी उनकी पूजा कर सकता है, किसी भी वक्त हो सकती है। पूजा में अगर कोई दोष आ जाए या मंत्र में भी कोई दोष आ जाए, ठीक तरह से मंत्रोच्चार न होने पाए, तो भी उस स्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि वह कभी अन्यथा फल नहीं देते, विपरीत फल नहीं देते। So, लेफ्ट सूंड वाले वो हमारे घर में जो पूजा करनी होती है, थोड़ी पूजा करनी होती है। जो वैदिक पूजा का अनुष्ठान होता है, एक एक शब्द उसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, उद्दात अनुदात स्वर, उसी तरह से हर लोग नहीं कर सकते आज के ज़माने में। तो उनको ये 22 सूंड वाला स्वरूप है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो ईडा नाड़ी है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उससे जुड़ा हुआ है। वो चंद्र नाड़ी है, और वो कुंडलिनी जागृति में भी वह सहायता देता है। और वैसे तो कुंडलिनी जागृति में सबसे ज़्यादा अगर योग से या कुंडलिनी जागृति से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना हो तो जो सीधी सूट वाले गणपति है उनकी पूजा करनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी से उसका संबंध है। और
जो दाई राइट हैंड, राइट ट्रंक वाला जो स्वरूप होता है वह गणपति का सिद्धि विनायक स्वरूप है, वो सभी सिद्धि देने वाला है। लेकिन वह जैसा मैंने बताया कि वह मंदिरों में ही उसकी पूजा करनी चाहिए, एकदम चौक्कस विधि विधान से ही उसकी पूजा होनी चाहिए। अन्यथा जो फल हमें प्राप्त करना है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या जो फल हमें प्राप्त करना उससे विपरीत भी फल हमें कभी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये समझकर हमें आमतौर से ऐसी व्यवस्था हो, हमारे पास बड़ा मंदिर बनाने की व्यवस्था हो, मंदिर में हम प्रस्थापित विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके अगर हम वह स्वरूप कायम रखने वाले हो, अने प्रॉपर विधि से अगर उनकी पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाना शक्य हो तभी उसकी पूजा करनी चाहिए। तो कुल मिला के जो लेफ्ट सूंड वाले हैं वो ऐसा समझ के चलो कि फ्रेंडली है, हाँ, आप कुछ भी करो हाँ, लाभ वो दे friendly देंगे। है। जो राइट सूट वाले हैं उसके लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, बहुत ही है। और जो स्ट्रेट सूट वाले हैं वो योग spiritual मार्ग के लिए योग है, मार्ग के लिए है। जिनको योग करना है, कुंडलिनी जागृति करने के लिए बहुत सहायभूत है। क्योंकि हमारे सभी जो चक्र है, मूलाधार में तो गणपति जी का नित्य निवास है, हमने अभी वो बात देखी कि मूलाधार स्थितो गणेश। तो मूलाधार से शुरू होके सब चक्रों का विधन करते हुए कुंडलिनी जो मूलाधार में सोई हुई पड़ी हुई शक्ति है, सुसुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करके हमें ऊपर उठा के सहस्रार चक्र में उसे ले जाना है। तो हम प्रॉपर तरीके से योग का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके किसी गुरु से उसकी विधि अच्छी तरह से जान के सभी चक्रों का भेदन करते हैं, तभी हम सभी जो स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, वहाँ रहे हुए जो सदाशिव है उनके साथ जो ब्रह्मरंध्र है, वहाँ उस शक्ति को मूलाधार में रहे हुए गणेश जी की कृपा से, उनकी शक्ति से ही, क्योंकि गणपति ही वही ऊर्जा देते हैं जो उसको जगाने का काम करती है, कुंडलिनी शक्ति को जगाने का काम करती है। और जगी हुई कुंडलिनी शक्ति वह सहस्रार में जाकर सदाशिव से मिलकर परम आनंद का अनुभव करती है। अब जब ये मूर्ति लाते हैं घर पर, तो ये गणेश उत्सव वैसे देखने जाओ तो बाकी के सब जो त्यौहार है मंथ को छोड़ के, जैसे सावन का मंथ है पूरा मंथ चलेगा, 30 दिन के लिए चलेगा। हम नवरात्रि को देखेंगे तो भी 9 दिन की है। ये गणेश जी का उत्सव 10 दिन का है। अब ये 10 दिन का क्यों है? उसके पीछे कोई रीज़न है क्या? 10 ही क्यों? क्या इसका संबंध कोई 10 दिशाओं के साथ है या? 10 दिशाओं के साथ भी है, और हमारी जो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, उसके हमारे शरीर में 9 द्वार भी बताए गए हैं। और जो 10वां द्वार है जो हमने बात कही वो ब्रह्मरंध्र का है, अंतःकरण का है, जिसे अंतःकरण भी कहते हैं। तो कबीर जी का दुआ है, 9 द्वार है, 9 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, रही बे को आजरज है जाए तो आजरज को। 10वां द्वार देहरा तामे ज्योति पिछान, जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ परम ज्योति, परम ज्ञान की ज्योति वहाँ विराजमान है। जब साक्षात्कार होता है गणपति जी के स्वरूप का या कुंडलिनी की जागृति से, जो सभी चक्र का विधन करके कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में जाती है, वहाँ पर जो सोम रस हम कहते हैं उसका स्राव होता है, तो जो परम आनंद का स्राव होता है वहाँ पर सदा शिव है। शिव और पार्वती का मिलन वहाँ पर होता है। कुंडलिनी पार्वती जी का स्वरूप है, वो शक्ति है, वो शिव है। उनका मिलन होने से ये परम आनंद का आविर्भाव होता है। और हमारे मस्तिष्क का ही सब खेल है। विज्ञान भी, मस्तिष्क विज्ञान भी वही कहता है कि रेटिकुलर जो एरिया कहते हैं उसको बायोलॉजी में, वहाँ से ही सब हार्मोन उत्पन्न होते हैं, वहाँ से ही सब आनंद, जिसकी अनुभूति जिस हार्मोन्स से, जैसे कि सीरोटोनिन है, उससे बहुत
आनंद की हमें अनुभूति होती है। तो डोपामाइन है, सीरोटोनिन है, बाकी के सब जो हार्मोन्स है Yes, yes. जिससे हमें आनंद की अनुभूति है या कोई ना कोई इमोशंस की अनुभूति है होती है, सभी सारे शरीर की जो कार्यवाही करने का जो केंद्र है वो वैसे ही हमारा मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का भी वही भाग वो भाग है कि जहाँ पर ये कुंडलिनी और सदाशिव जो है ब्रह्मरंध्र, वहाँ पर उनका मिलन होता है, वहीं से सबका हमारे शरीर में आविर्भाव होता है शक्ति का। 10 नंबर वहाँ से आता है। अब जिनको पता नहीं उनको बता दे दैट हमारी 8 दिशा होती है, दैट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बीच में जो दिशा होती है वो हम बोलेंगे कि कौन है। सो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया 8। फिर शास्त्र ने कहा कि एक अधः है अर्थात जो नीचे है, और दूसरा है ऊर्ध्व। ऐसे मिला के 10 डायरेक्शन बनती है। अब मैंने कहीं पर पढ़ा था ये 10 डायरेक्शन को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए, इसीलिए ये त्यौहार 10 दिन का होता है। नवरात्रि 9 दिन का है। यस, माता जी के 9 स्वरूप है, 9 दुर्गा। वो आपने एक अलग आयाम दे दिया कि हमारी 10 इंद्रियां हैं। हाँ। सो प्रत्येक इंद्रिय को 9 एक इंद्रिय दिन पकड़ना चाहिए। हाँ। और उसमें अंतःकरण यस यस 10वां नहीं, द्वार वैसे भी देह रहा। स्थूल और सूक्ष्म 5-5 करके 10 इंद्रियां बोलते भी है। हाँ हाँ। ट्रू ट्रू। क्या कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आज तक तो कभी पढ़ा नहीं दे, लेकिन लोगों का कहना है कि गणपति जी विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। हाँ बिल्कुल। आपने कोई स्टोरी सुनी है विघ्न करता की, गणपति ने विघ्न किया हो? मेरी तो पढ़ाई में आज तक नहीं आया। जबकि नहीं वो कई बातों में गणपति विघ्न करते हैं, क्योंकि अगर ठीक तरह से, सबसे पहले हमने जो चर्चा की कि अगर किसी का आशय शुभ है, शुभ कर्म नहीं है, हाँ, तो वो विघ्न नहीं करेंगे। लेकिन विघ्न किसी की किसी भी पूजा का आरंभ किया और उसमें अगर शुद्धि नहीं है, उसमें कोई पवित्रता नहीं है, उसका आशय अच्छा नहीं है, तो विघ्न होता भी है, तो विघ्न करता भी है। कोई चीज अगर आसुरी प्रभाव वाली हो गई है, उसका फल अगर रोकना हो, तो हमारे देवों के पास हमारी देवी शक्तियाँ ऐसी है कि उसका प्रारंभ किया बीच में ही उसे रोक सकते हैं, उसको विघ्न भी दे सकते हैं। हरिण दुखाने भक्तेभ्यो हित बुद्धिया करोति, जैसे किसी का हित करना हो तो उसे दुख भी देते हैं भगवान। ऐसे कोई विघ्न देकर उस वह कार्य को वो रोक भी देते हैं। क्या बात, कि जिससे वो कार्य पूरा ना हो, उसका बचाव हो जाए। ऐसा भी कभी करते हैं, कभी का अशुभ आशय हो तो वो अशुभ फल न मिले, उस जो अच्छा फल मिलने वाला है वो अशुभ आशय से किया गया हो तो वो फल उसे न मिले, उसके कारण भी विघ्न दे देते हैं। जब शुरू किया हो तब आशय अच्छा हो, और जब बीच में भाव दशा बदल जाए और उसका आशय बदल जाए तो वो विघ्न भी देते हैं। तो विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है, लेकिन दोनों अवस्था में जो इंटेंशन है वो हमारा कल्याण करना है। हाँ हाँ। तो अभी नाउडेज ये जो विथ ऑल द रिस्पेक्ट, लेकिन नाउडेज जो भी बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और एक तरह से पार्टीज होती है गणेश उत्सव की, उसको आप कैसे देखते हो? उसको गणेश इज मोर लाइक ए पार्टी टाइम देन उपासना टाइम। मुझे उपासना तो कहीं दिखती नहीं है उसमें। तो उसका कोई फल जो कर रहे हैं उनको मिलेगा या उसका कोई अशुभ फल मिलेगा, या उसमें भी इंटेंशन देखना है कि इंटेंशन क्या है? अगर उनका कोई व्रत करने का इंटेंशन है, व्रत चल रहा है, उसमें सब लोग शामिल हो, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वह उत्सव प्रधान है। ट्रू। उत्सव प्रिया खलु जना महाकवि कालिदास ने किया है। तो पहले के वक्त में भी लोग उत्सव करते थे, तभी भी ऐसे समूह में एकत्रित होकर उत्सव करते थे। आज भी लोग कर रहे हैं। अगर उत्सव करने का, व्रत करके उत्सव करने का ही उनका इंटेंशन है, आशय है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उससे पैसा कमाकर खाली उसका एक बहाना
बना देना है पूजा का, तो कोई ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। समझ। राम नाम सब कोई कहे, हाँ, राम नाम सब कोई बोलता है, ठग ठाकुर और चोर। ध्रुव प्रहलाद तर गए, सब लोग राम का नाम बोलते हैं, लेकिन हर एक का आशय अच्छा नहीं होता है। ट्रू। कोई एक आशय से राम का नाम बोलता है, कोई दूसरे। सभी को राम का नाम बोलने की स्वतंत्रता है, सभी को कोई ना कोई देव के देवी की आराधना करने की स्वतंत्रता है। ट्रू। पहले के जमाने में चोर डाकू होते हैं, वो भी देवी की पूजा करते थे, सही। लेकिन यदि उनका आशय अच्छा नहीं था। इंटेंशन सही हाँ, नहीं। इस कारण से उनको वो फल नहीं मिल सकता है जो ध्रुव और प्रहलाद को मिला था। भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो, ऐसा जो परम फल है, ऐसा परम नहीं मिल सकता। सही बात है। सही। तो चाहे की मर्जी कि वो चाहे किसी भी देव को दिखाने के लिए उपासना करे या सच्ची तरह से यदि सच्ची वो तरह से भगवान का उपासना नाम करे, तो है, भगवान का नाम तो तुलसी। तुलसी बहुत अच्छी बात है। तुलसी जाके मुख से धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग के पग तेरी मेरे तन को जाम। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मैं जान लूँ कि अगर कोई धोखा करके भी राम नाम बोल रहा है, मेरी चीटिंग कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, तो भी मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसके मुँह से राम नाम सुनूंगा। सही बात। मैं वो पूजा करता है तो मैं उसकी पूजा का दर्शन करूंगा, क्योंकि जिसकी पूजा कर रहा है वो तो भगवान मेरा ही है, वो है तो राम। तुलसीदास जी ने इससे भी बड़ी बात बोल दी एक दोहे में। उन्होंने कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या रीस। हाँ, अच्छी तरह से भजो या खराब तरह से भजो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या रीस। भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। जब जमीन के अंदर जो बीज जाएगा वो उल्टा है या सीधा है, उससे वो उगेगा ही उगेगा। सो राम को जिस तरह से भजो या ईश्वर को जिस तरह से एक भजो। दूसरी बात आपको बताऊं कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि अपीच्य सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुर्य व समंतव्यो, कोई दुराचारी है, कोई अलग हेतु से भी वो मेरी पूजा करता है तो ठीक, करने दो, क्योंकि मेरे नाम में इतना प्रभाव, मेरे स्वरूप में इतना प्रभाव है कि मैं उसे अच्छा बना दूंगा। गणपति भी वही विघ्न देते हैं, फिर वो उसे सुधार देते हैं, फिर वो विघ्न का नाश ही कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि सम्यक व्यवस्थित ही मेरी पूजा करता है, मेरा नाम ले रहा है, तो ही इज ऑन द राइट पाथ, वो सच्चे मार्ग पर आ गया है। तो जिसको भी जिस कारण से भी, जैसे हमने सोचा कि किसी को बाई सूट वाले स्वरूप से भौतिक सुख संपत्ति चाहिए तो उनकी आराधना कर सकता है, दाई सूट वाले स्वरूप की आराधना करके मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। ब्रह्म विद्या प्रदायी ने गणेश पुराण के उपासना खंड के प्रथम श्लोक के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भी यही बात बताई गई है कि नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायी ने। जो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गणपति है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो ब्रह्म विद्या भी हमें प्रदान करते हैं और हमें लौकिक सुख संपत्ति जो भी हमारी इच्छा हो वो इच्छा भी वो पूरी कर देते हैं। तो जिसको जो चाहिए, भुक्ति दाता नदी है एक सम, सब कोई को देत, हाथ कुंभ जिसका जैसा वैसो ही भर ले। जिसको जो चाहिए वो गणपति देते हैं। क्या बात है। विद दिस सब फल दाता है। विद दिस अमेजिंग नोट, गणपति की उपासना के प्रति यदि इंटेंशन सही हुआ तो जो शास्त्र ने बताया है वैसा फल प्राप्त होगा। यदि नहीं भी हुआ तो उसे विघ्न देकर रोकेंगे और वह सुधर जाएगा, तब उसे फल देंगे। जो सबसे अच्छा फल है वो देंगे। वो गणों के अधिपति है, उनका नाम ही गण है। वो समाज के देवता है, राष्ट्र के देवता है। राष्ट्र का कल्याण को उसमें तीन बातें है। व्यक्ति का खुद का तो कल्याण होता ही है क्योंकि व्यक्ति के मूलाधार में है, हमने देखा। फिर गणपति गणों समूह के देवता है, गणों के अधिपति है। तो समाज कल्याण के लिए भी यही देवता है, गणपति है। और समाज से ही तो राष्ट्र बनता है, राष्ट्रों से ही समग्र विश्व बनता है। तो गणपति ऐसे देवता है कि जो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक, क्या बात है,
क्या बात है। सभी का कल्याण करने वाले हैं। और व्यक्ति आ गया, समाज आ गया और ब्रह्म विद्या प्रदायनी बोल दिया हाँ, शास्त्र ने। That means ब्रह्म व्यक्ति आ विद्या गया, मतलब मोक्ष भी हो कुटुंब गया। आ गया, परिवार आ गया, समाज आ गया, देश आ गया और सारा विश्व आ गया। क्या बात है, क्या बात है। विद दिस अमेजिंग नोट आज की बात यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि पर्पस जो हमारा था वो गणपति उपासना के प्रति ज़्यादा था, और आगे भी बात करते रहेंगे इसी विषय के ऊपर। और जैसे शुरुआत मैंने की थी वैसे एक श्लोक से, हाँ, मैं चाहूँगा कि अंत आप गणपति के किसी श्लोक से साथ हाँ, करें। जरूर। द्वे भार्ये सिद्धि बुद्धि तदनु सहचरौ वृद्धि रुद्धि प्रियौ च द्वौ पुत्रौ लक्षलाभौ वसुदल रचिते मंडले कल्पवृक्षः गेहे यस्य प्रभूता मृगमद तिलकाः सिद्धियः प्रोलसन्ति भूयाद् भृत्यै गणेशः कलिवन दहनो विघ्न विच्छेदको नः। क्या बात है। वैसे तो मैं द्वे चाह रहा था भार्ये- इससे खत्म हो जाए, लेकिन हाँ। अब समझा भी दो ताकि हमारी ऑडियंस को लाभ हो। अच्छा अच्छा। गणपति जी का जो स्वरूप है वह अद्भुत है, और गणपति जी का जो परिवार है वो भी बहुत अद्भुत है। गणपति जी का जो परिवार है उनमें गणपति जी की जो दो पत्नी है, जिनको हम रिद्धि सिद्धि या सिद्धि बुद्धि कहते हैं। यस यस। कहीं पर सिद्धि बुद्धि नाम आता है, कहीं पर रिद्धि सिद्धि नाम आता है। द्वे भार्ये सिद्धि बुद्धि तदनु सहचरौ वृद्धि रुद्धि प्रियौ च। अच्छा। उनकी दो प्रिया है, हाँ, जो वृद्धि है, विकास है, वृद्धि है, और रुद्धि है, कल्याण है। क्या बात है। जो गणपति जी के साथ, गणपति जी की जो पत्नियां हैं उनके साथ उनकी दो प्रिया रहती है, वे भी रहती है। उनके दो पुत्र है, लक्ष लाभो, ओके। लक्ष लाभ कहते हैं या शुभ लाभ कहते हैं। सभी मंगल कार्यों में गणपति जी आते हैं, उनके साथ यह सब भी आ जाता है। ओके। जैसे कि कोई नया घर हम रखते हैं तो घर के द्वार पर या दीवार पर हम जो स्वस्तिक बनाते हैं या वो चतुर्भुज गणपति ही है, ओंकार से बना हुआ गणपति का स्वरूप है। ओंकार माध्यम प्रवदंति संतो, जो आदि ओंकार है उनसे ही गणपति जी का स्वरूप निर्मित हुआ है। तो गणपति और ओंकार एक ही है। तो हम जो ओम लिखते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक के चार, जो स्वस्तिक की चार बाजू है वो गणपति की चार भुजा है। हाँ, और वो स्वस्तिक के बाजू में दो लाइन खड़ी लाइन हम करते हैं, दो रेखाएं करते हैं, उभी रेखा। वो रिद्धि सिद्धि देने के लिए है। और दूसरे जो दो है वो लक्ष्य और लाभ। तो सारे परिवार की कृपा आपके ऊपर आ जाती है। रिद्धि सिद्धि द्वे भार्ये सिद्धि बुद्धि तदनु सहचरौ वृद्धि रुद्धि प्रियौ च। रिद्धि भी प्राप्त होती है, सिद्धि भी प्राप्त होती है, वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, सबका कल्याण भी होता है, क्योंकि वो प्रिया है, प्रिय है। दो पुत्रौ लक्ष लाभौ। और ये सारा परिवार अगर उनकी एक गणपति की कृपा से सब मिल सकता है, तो उनके सारे परिवार की कृपा से तो क्या ना मिले। क्या बात। तो कलिवन दहनो, हमारे अंदर जो कली गुण के, कलियुग के जो गुण होते हैं, कली धर्म जो होता है, जानते अजानते में भी कोई दोष आ गए हो, तो गणपति जी का स्मरण करने से, उनके परिवार का सभी का स्मरण करने से, जैसे श्लोक में किया गया है, कलिवन दहनो विघ्न विच्छेदको नः, हमारे सभी विघ्नों के विच्छेद करने वाले, सभी विघ्नों को दूर करने वाले आप बने, और हमारे ऊपर आपका मंगल आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। क्या बात है। विद दिस अमेजिंग नोट हम सबको गणपति की कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के कन्वर्जेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।